जब आप स्टडी अब्रॉड का एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। एसओपी लिखना होता है, एलओआर लिखना होता है, सीवी लिखना होता है, आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना होता है, यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस होती हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट, लोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हैं कि हम एक जेन्युइन कंसल्टेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत फैंसी ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। काफी कंसल्टेंसी एक ही यूनिवर्सिटी को काफी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती है या फिर वो अपने कमीशन पे फोकस करती है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी स्टूडेंट से 1 से 2 लाख तक चार्ज कर लेती है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आप यूएस, यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा आता होगा कि क्या हमें कंसल्टेंसी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि कंसल्टेंसी के बिना एडमिशन मुश्किल है, कुछ बोलते हैं कि कंसल्टेंसी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम ऑनेस्ट वे में बताऊंगी कि कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्या सच में है और अगर है तो कौन सी कंसल्टेंसी हमें चूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कंसल्टेंसीज के प्रोज एंड कॉन्स, किन स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है और एक सेफ वे जहाँ पे आप मल्टीपल कंसल्टेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आप स्टडी अब्रॉड का एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एसओपी लिखना होता है, एलओआर लिखना होता है, सीवी लिखना होता है, आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना होता है, यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस होती हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट, लोन्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इनके अलावा अगर आप फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हैं या आपके पेरेंट्स को प्रोसेस के बारे में पता नहीं है या आप कहीं भी बिजी हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में या यूनिवर्सिटी या जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है एंड इवन यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस भी होती हैं। ये सब चीज़ें जो प्रोसेस को काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए या कोई ऐसी कंसल्टेंसी मिल जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ ईजी हो जाए। तो अब बात करते हैं कंसल्टेंसीज के प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर अच्छी साइड की बात करें तो कंसल्टेंसीज आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। पहली बात तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में हेल्प करती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी लोकेशन और क्या लोन का प्रोसेस होता है, इन सब में हेल्प करती है। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उस सब को बहुत आसान कर सकती है, जैसे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन हो गया या स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, उसको आसान कर देती है। एंड अदर देन दैट, अगर कंसल्टेंसी अच्छी होती है तो उनको पता होता है कि आपके जो वीज़ा है उसका रिजेक्शन का क्या रीज़न होता है या यूनिवर्सिटी रिजेक्शंस के क्या रीजंस होते हैं। काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं जो वो पहले से समझती हैं। तो कंसल्टेंसीज के कॉन्स क्या हैं? काफ़ी कंसल्टेंसी एक ही यूनिवर्सिटी को काफ़ी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती है या फिर वो अपने कमीशन पे फोकस करती है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी स्टूडेंट से 1 से 2 लाख तक चार्ज कर लेती है और वो आपसे फेक प्रोमिसेस भी करती है, जैसे 100% एडमिशन गारंटीड। तो ऐसी कंसल्टेंसी से आपको बच के रहना चाहिए। तो जो आपका डिसीजन है वो बहुत इमोशनल बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन रिसर्च बैक्ड होना चाहिए। इसलिए गाइस, प्रॉब्लम कंसल्टेंसी लेना नहीं होता, लेकिन किसी भी कंसल्टेंसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना होता है। अब बात करते हैं कंसल्टेंसी की ज़रूरत स्टूडेंट्स को होती क्यों है। कंसल्टेंसी यूज़फुल है अगर आप बिगनर हो, आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ओवरवेलमिंग लगता है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप रिसर्च कर सको। अगर आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंसी मिल गई तो उसकी वजह से आपका जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है एंड आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम एक जेन्युइन कंसल्टेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत फैंसी ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी कंसल्टेंसी मिल जाएंगी जो आपको ओवरवेलमिंग प्रॉमिसेस कर रही होगी और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आता है ज्ञानधन। ज्ञानधन का कंसल्टेंसी फाइंडर एक बहुत ही अच्छा टूल है जहाँ पे आप मल्टीपल कंसल्टेंसीज को सर्च कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या अपनी नीड के हिसाब से कि आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प चाहिए, आपको फीस में या आपको किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करने में हेल्प चाहिए, और आप एक बेस्ट कंसल्टेंसी अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी एक बात है कि आपको एक काउंसलर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आपके पास मल्टीपल कंसल्टेंसीज के ऑप्शन हैं, उनमें से आप हर कंसल्टेंसी की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो कौन सी लोकेशन में अवेलेबल है। ऐसी चीज़ें आप
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, तो जो ज्ञानधन का टूल है वो काफ़ी स्टूडेंट सेंट्रिक है। वो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करता है ये समझने में कि कौन सी कंसल्टेंसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप यहाँ पर फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आपको प्रोसेस बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो ये आपका प्रोसेस काफ़ी ईजी कर देगा। यहाँ पे आप फ्री कंसल्टेशंस ले सकते हैं और कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज्ञानधन सिर्फ कंसल्टेंसी फाइंडर तक लिमिटेड नहीं है, ये स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो मैं एक बात बोलूँगी कि आप सिंपली किसी भी कंसल्टेंसी पे ऐसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। आप क्वेश्चन पूछिए, आप कंपेयर करिए, आप रिसर्च करिए और अपने लिए एक राइट कंसल्टेंसी ढूंढिए। एंड आई थिंक ज्ञानधन का जो कंसल्टेंसी फाइंडर टूल है आपको इस चीज़ में काफ़ी मदद कर सकता है। और एंड में मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगी कि कंसल्टेंसी लेना गलत नहीं है, गलत है बिना रिसर्च के डिसीजन लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट स्टडी अब्रॉड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कंसल्टेंसीज के साथ कैसा रहा है। अंटिल देन मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।